जय श्री राम दोस्तों। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम चल रहे हैं भगवान पोलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। आइए आप भी हमारे साथ साथ चलिए। कहा जाता है मांडल क्षेत्र के पोलाजी का डूंगर के नाम से प्रचलित पर्वत पर स्थित पोलेश्वर महादेव मंदिर में एक प्राचीन स्थापित शिवलिंग है, जिसके निर्माण और स्थापना का अब तक कोई आकलन नहीं लगाया जा सका है। यह शिवलिंग एक गुफा के भीतर स्थापित है। पहाड़ों की गोद में स्थित यह मंदिर अपनी विशिष्टता और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक संकरी पगडंडी से गुजरना पड़ता है, जो घने जंगलों और चट्टानों के बीच से होकर जाया जाता है। गुफा के भीतर शिवलिंग के चारों ओर शिल्प कला और शिलालेख बने हैं। मान्यता है कि एक वृद्ध गरीब 15 वर्ष पूर्व पहाड़ पर स्थित देवनारायण मंदिर पर जा रहा था, तो मुख्य पगडंडी से मार्ग भटक जाने के कारण दूसरी ओर चला गया, जहां उसे पहाड़ी में एक गुफा दिखी। गुफा में प्रवेश कर देखा तो वहां एक शिवलिंग स्थापित दिखा। तब से पहाड़ के नाम से श्रद्धालु उसे पोलेश्वर महादेव के नाम से मानने लगे हैं। वर्तमान में पोलेश्वर महादेव मंदिर की देखभाल श्री पोलेश्वर महादेव मंदिर सेवा संस्था द्वारा की जा रही है। हम आपको ये जानकारी देते रहे और आप भी हमारे साथ यहाँ का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। संस्था के सदस्य मंदिर की साफ सफाई और संरचना की मरम्मत और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का प्रबंध करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विशेष पर्वों और महाशिवरात्रि पर्व संस्था द्वारा विशेष आयोजन के लिए जाते हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव देते हैं। श्री पोलेश्वर महादेव मंदिर सेवा संस्था के प्रयासों से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना हुआ है। मांडल बादलों की आड़ में पोलाजी का डूंगर पहाड़ पर बारिश के बाद फैली सघन हरियाली को देखकर मन पुलकित हो जाता है। देखिए आप भी, यह बौद्ध धर्म के कुछ गुफाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। यह बौद्ध गुफाएं, यहाँ पर 51 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनमें से हम कुछ गुफाओं को आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़िए। पहाड़ के पास हम चल रहे हैं, जहाँ अनेक प्रकार की गुफाएं हैं। ये देखिए एक गुफा, ये 17 नंबर की गुफा है। ऐसे 51 गुफाएं हैं यहाँ पर। अंदर नहीं चलेंगे, कोई जानवर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार इस पूरे पहाड़ को खोद दिया गया, जिसे से पोला डूंगर भी कहते हैं। जिधर देखो बस गुफाएं ही गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाएं कहा जाता है इनको। बहुत पुराना पेड़ है, जर्जर अवस्था में नीचे गिर चुका है। आपकी जिधर भी देखो नज़र बस गुफाएं ही दिखाई देती है, यानी कि पूरे पहाड़ को पोला कर दिया गया है। इसीलिए इसे पोला डूंगर भी कहा जाता है। और यहीं भी भगवान शिव का मंदिर भी है, जहां उनका नाम भी पोला महादेव, पोला शिवलिंग के नाम से विख्यात हो गए हैं। देखिए ये इस बड़े बड़े चट्टाने के बीच में
और ये गुफाएं पूरे पहाड़ में फैली हुई है। यहाँ बहुत से पर्यटन आते हैं और इन गुफाओं को देखते हैं। ये 22 नंबर की गुफा देखिए है। बिल्कुल 22 नंबर की गुफा है। इसके अंदर चलते हैं, क्या है इसके अंदर। कहीं नहीं तो नहीं। देखिए अंदर जाके बहुत अंधेरा बड़ा में ही रहे, मैदान है दिलचस्प वाली चीजें और हैं। उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। अभी यहाँ बड़ी गंध आ रही है चमगादड़ों की वजह से। हाँ रहता हूँ, गुफा टाइप है तो। बहुत बुरी स्मेल है, बाहर निकल जाते हैं इसमें। ये देखिए परमात्मा ही कूड़े पानी तो। पूरे पहाड़ को खोदा गया है। हाँ। ये यार देखो बस खोद कर बोलो कोई पानी पूरी गया। गुफाएं बनाई गई हैं। हाँ। लीजिए हम आ गए भगवान शिव के दर्शन, भोलेश्वर महादेव के दर्शन करें। इसी मंदिर के लिए हम यहाँ तक आए हैं। आप भी दर्शन कीजिए, अपने जीवन का धन्य कीजिए। जय भोलेश्वर महादेव। बहुत बड़े आकार में भगवान शिव के दर्शन कीजिए और सबकी मनोकामना पूर्ण करे भोलेनाथ। देखिए कितना बड़ा शिव लिंग है शंकर भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। जहाँ पर अभी विशाल श्रावण मास चल रहा है, इसलिए कुछ भक्त लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। श्रावण में यहाँ पर बहुत ही हरियाली होती है। ये अंदर का दृश्य मंदिर के अंदर का। ये देखिए पूरा पहाड़ खोद कर बनाया गया बहुत विशाल शिव मंदिर। पूरी चट्टानों को काट काट कर ये बनाया गया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला आगे बढ़ाएं।